नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं युधिष्ठिर उपाध्याय। इन दिनों तुर्की खुद को इस्लाम का सबसे बड़ा ठेकेदार साबित करने की कोशिश में लगा हुआ है। तुर्की की सरकार विकास कार्यों को छोड़कर अपने यहाँ इस्लामीकरण को बढ़ावा देने में लगी हुई है और इसके लिए वहां के राष्ट्रपति एक के बाद एक वो कदम उठा रहे हैं जो इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि आने वाले समय में अब यहाँ गैर इस्लामिक ऐतिहासिक स्थल शायद ही देखने को मिले। तुर्की की इन हरकतों पर दुनिया के कई बड़े देश विरोध भी जाहिर कर रहे हैं। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान ने जब हाल ही में हागिया सोफिया को मस्जिद में बदलने के बाद नमाज के लिए फिर से खोलने का आदेश दिया था तो इसे लेकर ईसाई समुदाय को गहरी ठेस पहुंची थी। यहाँ तक कि ग्रीस और संयुक्त राज्य अमेरिका में रूढ़िवादी ईसाई चर्च के नेताओं ने इस दिन को शोक का दिन घोषित किया था। संयुक्त राष्ट्र की सांस्कृतिक एजेंसी यूनेस्को ने भी तुर्की के इस कदम पर आपत्ति जताई थी। तो वहीं हागिया सोफिया के बाद तुर्की सरकार ने अब इस्तांबुल के चोरा म्यूजियम को मस्जिद में तब्दील करने का आदेश दे दिया है। राष्ट्रपति का यह फरमान 21 अगस्त यानी कि आज से आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित किया गया है। फरमान के मुताबिक इस साइट को अब धार्मिक मामलों के निदेशालय को स्थानांतरित कर दिया गया है और अब इसे एस्टेब्लिशमेंट एंड ड्यूटीज ऑफ द प्रेसिडेंसी रिलीजियस अफेयर्स कानून के आर्टिकल 35 के अनुसार मुस्लिमों की नमाज के लिए खोला जाएगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक म्यूजियम को मस्जिद बनाने का निर्णय साल 2019 में ले लिया गया था, लेकिन तुर्की की स्टेट काउंसिल ने इसे कार्यान्वित नहीं किया था। पर आज वहां की सरकार ने यह फरमान निकाल दिया है कि चौथी सदी में बनी इस इमारत को मस्जिद बनाया जा रहा है। चोरा म्यूजियम की पहचान इंटरनेट पर एक चर्च के तौर पर मिलती है। इसे चौथी सदी में बाइजेंटाइन शासकों ने बनाया था। इस्तांबुल पर ओटोमैन्स ने 1453 पर कब्जा किया और इसे 1511 में मस्जिद बनाया। 434 साल तक इसे मस्जिद माना गया। फिर 1945 में तुर्की सरकार ने इसे म्यूजियम बना दिया। 11 नवंबर 2019 के अपने निर्णय में राज्य की परिषद ने निष्कर्ष निकाला कि राष्ट्रीय शिक्षा मंत्रालय को संग्रहालय और संग्रहालय के गोदाम के रूप में उपयोग किए जाने के लिए भवन का आवंटन कानून के विपरीत है। वास्तविकता में 22 जून 1965 के चोरा संग्रहालय प्रशासन के एस्टेब्लिशमेंट एंड ड्यूटीज ऑफ द प्रेसिडेंसी रिलीजियस अफेयर्स कानून के आर्टिकल 35 के अनुसार इसे नमाज अदा करने के लिए खोलने का निर्णय लिया गया था। बता दें कि इससे पहले पिछले महीने हागिया सोफिया चर्च को तुर्की में मस्जिद में तब्दील करने का फैसला हुआ था। इसके बाद कैथोलिक समाज के प्रमुख पोप ने इस फैसले पर अफसोस जताया था और यूनेस्को ने भी इसकी आलोचना की थी। स्वयं तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तय्यिप एर्दोगान 10 जुलाई को इस्तांबुल में 1500 साल पुराने ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन कैथेड्रल हागिया सोफिया को मस्जिद में बदलने की घोषणा की थी। उससे पहले तुर्की के एक अदालत ने यह निर्देश दिया था। इसका इतिहास भी बाइजेंटाइन काल से जुड़ा है। राष्ट्रपति एर्दोगान ने चुनाव में इसे मस्जिद में बदलने का वादा किया था। तुर्की के इस्लामी और राष्ट्रवादी समूह लंबे समय से हागिया सोफिया को मस्जिद में बदलने की मांग कर रहे थे, जिसे मस्जिद में बदलने के बाद वहां पहली बार 24 जुलाई को नमाज अदा की गई। जुम्मे की पहली नमाज में करीब 3.5 लाख लोगों के भाग लेने का दावा किया जा रहा है। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान ने इसका खुद नेतृत्व किया था। देश और दुनिया की तमाम खबरों को पाने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। नमस्कार।